देखो, क्रिप्टो मार्केट में एक बड़ा क्रैश आ गया है, उसके ऊपर हर कोई वीडियो बना रहा है और मैं भी आपको लास्ट में बता दूंगा क्यों क्रैश किया है और कब ये सही हो गया। लेकिन एक और अपडेट है जिसको जान के आप शॉक हो जाएंगे और इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। और ये अपडेट है, इंडियन गवर्नमेंट ने आपके अपने रखे हुए पैसे को लेकर बड़ा अपडेट ला दिया। मतलब अब क्रिप्टो में चाहे कोई हो या फिर ना हो, कोई भी इंसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो अमीर हो, कोई भी हो, उसका बैंक में रखा पैसा अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू टोकन में बदल जाने वाला है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार कह रही है। इसके बारे में पहले हम बात करेंगे, फिर हम जानेंगे क्रिप्टो मार्केट क्यों क्रैश किया है और क्या रीजन है, कब रिकवर करेगा। तो आरबीआई यहाँ पे एक नया पायलट प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा है जिसका नाम है डिपॉजिट टोकनाइजेशन। इस प्रोजेक्ट के थ्रू बैंक में रखा हुआ पैसा, जैसे कि आपका सेविंग अकाउंट बैलेंस है, उसे डिजिटल टोकन में रिप्रेजेंट किया जाएगा और ये टोकन सिर्फ आरबीआई ऑथराइज्ड नेटवर्क में ही काम करने वाला है। अब आसानी से बात करें तो आपका पैसा फिजिकल या डिजिटल नंबर के फॉर्म में नहीं बल्कि आरबीआई बैक टोकन के फॉर्म में स्टोर होगा। मतलब अगर आपके बैंक में 10,000 रुपए है तो बैंक के सिस्टम में अब लिखा होगा 10,000 वर्थ ऑफ आरबीआई अप्रूव टोकन। अब आपके अकाउंट में जो रखा हुआ पैसा है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे यूज होने वाला है, मतलब सिक्योर सिस्टम पे चलेगा जहां ट्रांजेक्शन फास्ट, ट्रांसपेरेंट और ट्रैकेबल बनाना होगा। क्योंकि दो ब्लॉकचेन पे पैसे यू ट्रांसफर होते हैं, फीस कम लगती है और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हम काफी टाइम से बात करते आ रहे थे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये आने वाले टाइम में बहुत तेजी से रहेगा और इंडिया इसको सूनर लेटर अडॉप्ट करेगी। अब आरबीआई जो यहाँ पे मना कर रहा था, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को नकार रहा था, अब खुद वो स्टेप उठा लिया है। हर कोई, इंडिया में कोई भी हो, उसका रखा हुआ पैसा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू टोकन में बदल जाएगा। अब मैंने इस आर्टिकल को अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पर सिक्योरिटी की बात हुई है, तो ये टोकन आरबीआई के डायरेक्ट कंट्रोल में रहेगा, तो सिस्टम ज्यादा सेफ और रेगुलेटेड होगा। और ट्रांसपेरेंसी की बात की तो हर ट्रांजेक्शन ट्रेसेबल होगा, ब्लैक मनी फ्रॉड कम होगा और कोशिश यही रहेगी मेरे हिसाब से, जब रेगुलेट किया जाएगा तो ये नियम आ सकता है कि जो भी बिटकॉइन, एथेरियम में सब ट्रेडिंग होगा तो ये आरबीआई का जो डिजिटल टोकन है इसके थ्रू यहाँ पे होगा, क्योंकि यूएसडीटी का थोड़ा लोड कम किया जाएगा। और अभी मैंने आपको, अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, मैंने बताया था कि यूएसडीटी अपना एक नया पायलट प्रोग्राम ला रहा है जिसका नाम यूएसएटी है, जो यूएसए के बैंक के थ्रू यहाँ पे पैक होगा। मतलब मैंने आपको डिटेल समझाया, लंबा करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अब ये समझ लो कि हर कंट्री अपना एक डिजिटल टोकन लॉन्च करने वाली है, क्योंकि अब देखो मनी पावर तो बढ़ाना है, लिक्विडिटी बढ़ाना है। ठीक है, अब यहाँ पे चलो लिक्विडिटी बोल दिया। अब यहाँ पे बहुत लोग पूछ रहे होंगे कि क्या ये क्रिप्टो जैसा टोकन है, तो इसका जवाब हाँ और नहीं दोनों है। नहीं इसलिए है क्योंकि अभी देखो आरबीआई ने लॉन्च किया है, तो आरबीआई फुल्ली जो नॉन बैक क्रिप्टो है उसको एग्री नहीं कर रहा है। तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे जब अडॉप्ट हो जाएगा तो हाँ में हो जाएगा। तो जब क्रिप्टो रेगुलेट हो जाएगा, बिटकॉइन, एटलीस्ट बिटकॉइन की बात हो रही है, बिटकॉइन का यहाँ पे सिक्योर फंड बनाया जा रहा है, यहाँ पे बिटकॉइन को हर कंट्री अडॉप्ट कर रहा है, तो सूनर लेटर इंडिया पे अडॉप्ट करेगा। तो कोशिश यही होगा जब बिटकॉइन में ट्रेड करने जाएंगे तो रुपीज, ये जो डिजिटल रुपीज है, ये काम आने वाला है। यहाँ पे अभी क्या है कि क्रिप्टो प्राइवेट और डिसेंट्रलाइज होता है। ये जो आरबीआई टोकनाइजेशन सिस्टम है वो प्योर गवर्नमेंट कंट्रोल में होगा, मतलब पूरा उसका कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होने वाला है। तो यहाँ पे समझ लो कि जो भी आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन करते हो, गवर्नमेंट के पास पूरा डेटा रहेगा। इस डिजिटल टोकन के थ्रू आपने क्या क्या चीजें खरीदी, स्टॉक में निवेश किया, क्रिप्टो में निवेश किया, फॉरेक्स में निवेश किया। हाँ, फॉरेक्स तो देखो यहाँ पे शायद बैन है, तो वो गलत चीज माना जाएगा, इसीलिए गवर्नमेंट के पास पूरा डेटा होने वाला है। मतलब अब पूरा ये ब्लॉकचेन का टेक्नोलॉजी यूज होने वाला है। आरबीआई चाह रहा है कि बैंकिंग सिस्टम में डिजिटल ट्रांजेक्शन लाया जाए। अभी तक हमें डिजिटल रुपीज, सीबीडीसी सिर्फ लिमिटेड सिटीज में यूज होता दिखा था, पर अब आरबीआई चाहता है कि बैंक डिपॉजिट में भी टोकन फॉर्म में आए। इससे क्या होगा, बैंक के बीच में जो पेमेंट होती है जैसे सेटलमेंट या फिर क्लियरिंग, वो इंस्टेंट और रिस्क फ्री हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में ये पूरा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को मॉडर्न बना देगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, हमें क्या फर्क पड़ेगा, शॉर्ट में समझाऊं, अभी के लिए ज्यादा नहीं, ये पायलट प्रोजेक्ट सिर्फ होलसेल लेवल पे स्टार्ट हो रहा है, मतलब बैंक के बीच टेस्टिंग होगा। लेकिन अगर सक्सेसफुल रहा तो फ्यूचर में आपके सेविंग अकाउंट बैलेंस भी टोकनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पे सोच के देखो, आपके बैंक ऐप में लिखा होगा यू होल्ड 20,000 आरबीआई डिजिटल टोकन। फ्यूचरिस्टिक लगता है ना, क्योंकि अभी तक तो हम एकदम पुराने मेथड से चल रहे थे। अब यहाँ पे जैसा कि बता दूं कि ये देखो इंडिया के लिए नया नहीं है, इंडिया पहले अदर कंट्री को देखता हुआ आ रहा है कि अदर कंट्री क्या करती जाए। तो सिमिलर सिस्टम पे ऑलरेडी सिंगापुर, यूके और चाइना काम कर रहे हैं। चाइना ने अपना डिजिटल युआन लॉन्च कर दिया है, इंडिया भी उसी रेस में अपना स्ट्रॉन्ग स्टेप ले रहा है। पर यहाँ डिफरेंस ये है कि इंडिया इसको टोकन बेस्ड डिपॉजिट फॉर्म में टेस्ट कर रहा है, जो एक यूनिक हाइब्रिड मॉडल होगा। और आई थिंक ये जो टेस्टिंग है इसमें पास कर दिया जाएगा, इसको काफी लोग पसंद करेंगे। देखो यूपीआई को किसी ने नकारा नहीं था, एक नया इनोवेशन था और यूपीआई पूरे वर्ल्ड में अब जाना जाता है कि इंडिया ने क्या ही चीज बना दी है।
ठीक इसका भी ये जो भी पायलट प्रोग्राम है, इसको जब बेटा में है, बेटा टेस्टिंग किया जाएगा, ये भी सफल हो जाएगा तो पूरी तरीके से हम अब क्रिप्टो वर्ल्ड में जाने वाले हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जाने वाले हैं। ठीक है, क्रिप्टो को यहाँ कट करते हैं, ब्लॉकचेन का नाम लेते हैं। ब्लॉकचेन बहुत बड़ी चीज है, ब्लॉकचेन पूरा गैलेक्सी है, तो क्रिप्टो एक छोटा फॉर्म है। अब यहाँ पे देखो, ये तो क्लियर हो गया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अब इंडिया में आ चुका है और इसका ग्रोथ अब धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे हम आज नहीं तो कल ये देखेंगे कि जो अच्छे टोकन है उनको गवर्नमेंट यहाँ पे अडॉप्ट कर चुकी होगी। और ये मैं अभी बता दे रहा हूँ, मैं हो सकता है इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग रखूँ, बाद में दिखाऊं कि मैंने ये चीज़ बोली थी। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट जो क्रैश किया है, इसके बारे में बात करते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट क्या नया प्लान ला रही है। तो देखो यहाँ पे मार्केट मेन क्रैश करने का कारण है कि यूएस से जो हमारे मोदी के दोस्त है, डोलाल्ड जो भी नाम है मैं भूल जाता हूँ, तो इन्होंने चाइना पे 100% टैरिफ लगा दिया। और ये तो कुछ ना कुछ करता रहता है और मुझे तो लगता है ये डंप कराने की साजिश है। वैसे डंप हो जाए तो क्यों बोलेंगे रे क्यों हुआ। और मार्केट में बुरा यहाँ पे ब्लड बाथ देखा गया है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग 10% मार्केट कैप डाउन हो गया, मतलब अच्छा खासा फंड यहाँ पे चला गया। सोलाना तो यहाँ पे 180 के नीचे आ गया था। ठीक है, अभी तो ठीक है, स्टेबल मोड में है, लेकिन यहाँ पे अभी भी लोगों में डर बना हुआ है। हमें इंतजार रहेगा, आई होप ये चीजें क्लियर हो और लोगों का डर यहाँ पे हटे। अब यहाँ पे एक ये भी चीज मैं नोटिस किया हूँ, अगर मैं फेयर ग्रेड की बात करता हूँ तो यहाँ पे आप देखो जो ग्रीड है, अगर 7 अक्टूबर की बात करते हैं, 3-4 दिन पहले एक्सट्रीम पे चला गया था, लोग दबा के बाइंग कर रहे थे, वीडियोज आ रहा था ये अल्टकॉइन करोड़पति, अगर आप इंस्टा खोले कहीं भी खोलो ये टोकन आपको अमीर बना देगा। और मैं बार बार बोलता हूँ लोग बिटकॉइन ट्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, ये तो अलग मुद्दा हो गया, अभी मैं आगे बात करूंगा। तो एक्सट्रीम ग्रिड पे चला गया था और अचानक से 2 दिन में नीचे फेयर पे आ गया। और इससे पहले भी ये हो चुका था, अगर हम देखेंगे पिछले मंथ में भी यहाँ पे एक्सट्रीम फेयर में चला गया था, उसके बाद यहाँ पे रिकवरी हुई मार्केट में, यहाँ पे एक्सट्रीम ग्रिड पे आया। तो देखो ये तो चलता रहेगा, पंप और डंप चलता रहेगा, लेकिन हमें बच के ये रहना है। जब भी मार्केट बूम करता है तो आपके फीड में इतनी सारी वीडियोज आ जाते हैं जहां पे आपको करोड़पति लखपति बनाया जाता है। देखिए मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, वो तो काम करेंगे, उन्हें अपना व्यूज पाना है, कुछ और अच्छी नॉलेज वाली बात नहीं करेंगे। एक वीडियो बना दिया 30 सेकंड का कि मैं आपको एक ऐसा कॉइन बताता हूं जो 1 रुपए का है, वो 10 रुपए का हो जाएगा, आपका 100 रुपए लाख में बदल जाएगा, ऐसा ऐसा तरीके की वीडियो आती रहती है। और मीम कॉइन ज़्यादा प्रमोट करते हैं, तो मीम कॉइन मेरे हिसाब से रेगुलेशन इसीलिए जरूरी है। इस तरीके की शिट जो कॉइन प्रोजेक्ट है वो प्रमोट किए जा रहे हैं, ताकि जो प्रो ट्रेडर है, प्रो ट्रेडर की बात करता हूँ जैसे बिटकॉइन में, इथीरियम में, सोलाना में, चाहे स्पॉट खरीदो, इस तरीके से अच्छा खासा प्रॉफिट लोग बना सकते हैं। 20%, 25% यहाँ पर रिटर्न निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये अच्छी चीज है। अब करोड़पति लखपति की बात थोड़ा सा ये पछता नहीं है, और इसीलिए क्रिप्टो में लोग आते हैं चले जाते हैं। आप खुद बताओ, आप मार्केट में आए हो, जब से पैसा लगा रहे हो आप डूब रहा है, क्यों? क्योंकि आप इन सब चक्कर में पड़ जा रहे हो। ठीक है, तो चलो अब हम बात करते हैं। देखो मार्केट इसलिए क्रैश किया है, अब रिकवर भी हो जाएगा। मैंने बताया एक्सट्रीम ग्रिड पे था, फियर में गया, फिर जाएगा। और ये ट्रम्प हुआ जो कुछ करता है करता रहता है। ये तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, गाली दे नहीं सकता, लेकिन छोड़ो, ये इसको इग्नोर करते हैं। मार्केट फिर रिकवर करेगा, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपका जो इन्वेस्टमेंट है पैनिक मत हो। हाँ, फ्यूचर ट्रेडिंग वाले थोड़ा रिस्की तो है, क्योंकि मार्केट काफी वोलेटाइल है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी इस आरबीआई के अनाउंसमेंट के बाद आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएगा। वीडियो छोटी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, बस टाइटल बोल बोल के ना निकल जाओ। चीजें क्या है मैं अच्छे से आपको बता रहा हूँ, और यही रीजन है पिछली जो मेरी वीडियोस है उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो मैंने सोच दिया है चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करो, फालतू की बात मत करो, ये बेस्ट सबके लिए होने वाला है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ट्विटर पे फॉलो कर लो।